आज हमारे देश की संसद में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना हुई है जहां पर कि कुछ लोग मतलब संसद की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए अपने कुछ गलत इरादों के साथ में संसद के अंदर घुस गए और उसके बाद काफी बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। दरअसल संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए। ये दोनों शख्स एक बेंच से तो दूसरा बेंच पर भागने लगा। तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। कलर बॉम्ब भी इसको कहा जा रहा है। मतलब ये कोई जानलेवा बॉम्ब नहीं था, लेकिन इसका काम था कलर को फैलाना। इस दौरान संसद में अफरा तफरी का माहौल मच गया। सांसद यहां वहां भागने लगे। हालांकि कुछ सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया और सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और जिन दो युवकों ने सुरक्षा घेरे का उल्लंघन किया था उनमें से एक का नाम सागर बताया जा रहा है। ये लोग सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर पहुंचे थे। दोनों को संसद में ही पकड़कर हिरासत में रखा गया है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट की स्पेशल सेल संसद में कूदने वाले युवकों से पूछताछ करने के लिए संसद के अंदर पहुंची। कार्रवाई में मौजूद सांसदों ने बताया कि शून्यकाल में बीजेपी सांसद खरगेन मुर्मू बोल रहे थे, तभी एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद गया। वो पहले बैरियर से लटका और फिर सदन के अंदर छलांग लगा दी। इसके बाद दूसरा शख्स भी उसके पीछे सदन में कूद गया। दोनों युवकों के हाथ में टीयर गैस कनस्तर था। इसमें उन्होंने गैस छिड़कनी शुरू कर दी। सदन में जब दर्शक दीर्घा में दो लोग कूदे तो उन्होंने सांसदों ने पकड़ लिया। युवकों को पकड़ने वाले कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने बताया कि युवक के हाथ में कुछ था जिससे पीले रंग का धुआं निकल रहा था। उसे मैंने छीन लिया और बाहर फेंक दिया। ये बेहद गंभीर सुरक्षा का उल्लंघन का मामला है। हिरासत में लिए गए आरोपियों को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले लोगों से पूछताछ करने पर गई। बताया जा रहा है कि जो दो लोग कार्रवाई के दौरान घुसे उनमें से एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। सांसद दानिश अली ने बताया कि दोनों लोग मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर आए थे। जब ये सुरक्षा में चूक हुई तब बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल स्पीकर की चेयर पर थे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कोई खामी है। जब पहला व्यक्ति नीचे आया तो हमें लगा कि वो गिर गया होगा, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति नीचे आने लगा तो हम सभी सतर्क हो गए। शख्स ने अपना जूता खोलकर कुछ बाहर निकालने की कोशिश करी, जिसके बाद धुआं निकलने लगा और इसके बाद कार्रवाई की। स्पीकर और जिम्मेदार लोग इस पर फैसला भी लेंगे कि आखिर क्या कुछ होगा। जब ये सब हुआ तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन भी पहुंचे थे। संसद के बाहर भी एक घटना हुई है जिसमें कि दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। इनका नाम नीलम और अनमोल शिंदे बताया जा रहा है। नीलम एक महिला है और उसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। वो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। वहीं दूसरे आरोपी का नाम अनमोल शिंदे है। अनमोल के पिता का नाम धनराज शिंदे है और वो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। इसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। यह घटना संसद भवन के बाहर और ट्रांसपोर्ट भवन के सामने हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इन दोनों को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी इनसे पूछताछ कर रही है। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कलर गैस छोड़ने के बाद भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं लोकसभा में दर्शक दीर्घा से कूदे एक युवक का नाम सागर बताया जा रहा है। सांसद दानिश अली ने बताया कि सदन में कूदने वाले युवक एक सांसद के नाम पर लोकसभा के विजिटर का पास लेकर आए थे। सुरक्षा कर्मियों ने सदन में अराजकता फैलाने आए युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी करनी शुरू कर दी। इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने कहा कि अचानक करीब 20 साल के दो लड़के दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए। उनके हाथ में कनस्तर थे। इन कनस्तरों से पीला धुआं निकल रहा था। उनमें से एक अध्यक्ष की कुर्सी की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कुछ नारे भी लगाए। कनस्तर से जो धुआं निकल रहा था वो जहरीला भी हो सकता था। यह सिक्योरिटी ब्रीच का एक बहुत गंभीर मामला है, खास करके तब जब 13 दिसंबर को, जिस दिन 2001 में संसद पर हमला हुआ था, उसकी बरसी मनाई जा रही है। लोकसभा में सिक्योरिटी ब्रीच मामले में बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि निश्चित रूप से बहुत बड़ी खामी है। जब पहला व्यक्ति कूदा तो हमें लगा कि वो गिरा होगा, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति भी कूद कर आया तब हमें लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़। उस शख्स ने अपना जूता खोलकर उससे कुछ बाहर निकालने की कोशिश करी। इसके बाद धुआं फैलने लगा और इस मामले में अब कार्रवाई जो भी होगी वो करी जाएगी। स्पीकर और जिम्मेदार लोग इस पर फैसला लेंगे। ये घटना हुई तब रक्षा मंत्री, सबसे बड़ी बात, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद थे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब शून्यकाल चल रहा था तो युवक दर्शक गैलरी से कूदे और उनके द्वारा कुछ फेंका गया जिससे गैस निकलने लगी। उन्हें सांसदों ने पकड़ लिया। सुरक्षाकर्मियों ने बाहर निकाला। सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और निश्चित रूप से एक सुरक्षा का उल्लंघन है, क्योंकि आज हम उन लोगों की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिन्होंने 2001 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज ही के दिन हमने अपने उन बहादुर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करी जिन्होंने संसद हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी, और आज ही सदन के अंदर यह घटना हुई है। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामी है। सभी सांसदों ने निडर होकर दोनों युवकों को पकड़ लिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब ये सब हुआ तब सुरक्षाकर्मी आखिर कहां थे।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस घटना की जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। दिल्ली पुलिस को भी आदेश दे दिया गया है। हम सबकी चिंता थी कि धुआं क्या था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह धुआं साधारण था, इसकी जांच कर ली गई है। संसद की सुरक्षा में चूक ऐसे दिन हुई है जब आज संसद भवन पर हमले की 22वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 में आतंकियों ने संसद भवन पर हमला किया था और इस हमले में 9 जवान शहीद हुए थे, जबकि 5 आतंकी मारे गए थे। जब सदन में सुरक्षा में ये शख्स कूदे, तब उसी वक्त सदन के बाहर भी सुरक्षाकर्मियों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये दोनों सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और वैसा ही कलर स्प्रे उनके पास भी मिला। इनमें एक महिला थी जिसका की नाम नीलम है, वहीं दूसरे शख्स का नाम अनमोल शिंदे है और दोनों भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, संविधान को बचाओ, इस तरह के नारे लगा रहे थे। जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया तो दोनों चिल्ला रहे थे कि उनकी सुरक्षा की उनकी बात नहीं की जा रही है, तो दोनों से सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल पूछताछ कर रही हैं। दिल्ली पुलिस के सोर्सेज का कहना है कि घटना की तस्दीक की जा रही है। सुरक्षा घेरा तोड़ने वालों से पूछताछ की जा रही है कि वे वहां पर आखिर पहुंचे कैसे और संसद आने का पास उन्हें किसने दिया। पता लगाया जा रहा है कि संसद में कूदने वाले से किसका संबंध है और क्या संबंध है। इस मामले में कई एजेंसियां फिलहाल पूछताछ कर रही हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने ट्रांसपोर्ट भवन के सामने से 2 प्रदर्शनकारियों, एक पुरुष को और एक महिला को हिरासत में लिया। ये लोग रंग बिरंगे धुआं उड़ाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ये पूरी घटना संसद के बाहर हुई। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिए गए दोनों लोगों में से एक महिला का नाम नीलम और दूसरा अनमोल है। इन दोनों से इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम पूछताछ करेगी। वहीं अन्य 2 को अभी भी संसद में ही हिरासत में रखा गया है और उनकी भी आईबी द्वारा जांच की जा रही है।